जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर नवनीत श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो विशेष रूप से प्रेम विवाह पर आधारित है कि कुंडली के अंदर क्या योग बनते हैं, कौन से ग्रह से योग बनते हैं कि प्रेम होना या प्रेम विवाह का योग बनता है कुंडली के अंदर। तो अब बात करते हैं। तो विशेष रूप से इसमें कुंडली के अंदर पंचम भाव को प्रेम से जोड़ा गया है। जो कुंडली के अंदर पंचम भाव है उसको प्रेम से जोड़ा गया है और सप्तम भाव को विवाह से जोड़ा गया है। सप्तम भाव को विवाह के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। और पंचम भाव और सप्तम भाव या उनके स्वामियों का कोई संबंध होता है तो वो प्रेम विवाह हेतु आगे जा सकते हैं। कैसे कि मान लो सप्तम भाव का अधिपति पंचम भाव में है, पंचम भाव का अधिपति सप्तम भाव में है, पंचमेश और सप्तमेश साथ में बैठे हैं, सप्तम भाव पर पंचमेश की दृष्टि है या पंचम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि है या सप्तमेश की पंचमेश की दृष्टि है, पंचमेश पर सप्तमेश की दृष्टि है। ये सब योग बनाते हैं प्रेम विवाह के। और पंचम भाव पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, मान लो शुक्र की होगी, चंद्रमा की होगी, अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी तो केवल प्रेम होगा, विवाह होने के योग नहीं बनेंगे। ठीक है ना, मतलब सप्तमेश का कोई संबंध नहीं होगा तो उसमें प्रेम विवाह के योग कम बनेंगे। और अगर सप्तमेश का संबंध हो गया पंचमेश से तो प्रेम विवाह के उत्तम योग बनेंगे। तो आपकी कुंडली में ये योग है नहीं है तो वो चेक कराने के लिए आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर नवनीत श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान से। तो अगर आपको अपनी कुंडली चेक करवानी है या कुंडली दिखानी है या कुंडली में योग देखने हैं, इसके अलावा भी कोई विवाह के योग देखने हैं, विवाह से संबंधित प्रश्न है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको कोई भी किसी भी तरह की ज्योतिष संबंधी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।